नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण। हिंदुस्तान गैरेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की XUV 700 के बारे में। ठीक है, हमारे पास प्रैक्टिकली कार तो नहीं है, कार है अभी ऑफिशियली लॉन्च चुकी है, लेकिन जो शोरूम से जो शॉप से अभी तक वहाँ पर जो रिटेलर शॉप से वहाँ पर तो नहीं आ चुकी है, लेकिन जब आएगी तब हम उसका डिटेल रिव्यू एक बार बनाएंगे, उसकी माइलेज टेस्ट भी करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे का जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। जिस कोई भी न्यू मशीनरी की जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। लेकिन आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए जो बेसिकली उसके की फीचर जानना चाहते हैं, बेसिकली उसकी जो शॉर्ट्स में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उनके लिए आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन के बारे में, कौन कौन से वेरिएंट आते हैं और कौन कौन से उसमें फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, सेफ्टी रिलेटेड फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड फीचर्स और जो भी जितना भी उसका अपग्रेडेशन है, आज हम उसके बारे में जो बात करेंगे। के लिए जो पर्टिकुलर कार का जो वेरिएंट है, यानी कि XUV 700 जो वेरिएंट है, इसमें आपको 5 मॉडल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 5 में से 4 मॉडल जो पेट्रोल है और जो एक वेरिएंट है वो डीजल में आता है। आज की जो मॉडल है, यानी कि जो 4 मॉडल है पेट्रोल में, उनकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 12.5 लाख से 16.5 लाख तक, और जो डीजल वेरिएंट आता है उसकी प्राइस है 12.5 लाख रुपये। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बेस वेरिएंट से। बेस वेरिएंट की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें पर्टिकुलरली ऑफर की जाती है। महिंद्रा XUV बेस्ट वेरिएंट की बात करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड आपको पड़ती है 12 लाख रुपए। एक शोरूम में बता रहा हूँ, ऑन रोड तो है, उसमें टैक्सेस वगैरह ऐड करके आपको जो है वो ऑन रोड जब आएगी कार तभी आपको सब पता चलेगा। बेस्ट वेरिएंट की बात करेंगे तो यहाँ पर इंजन टाइप जो है उसमें एमहॉक इंजन आता है, जो महिंद्रा का है टर्बो चार्ज इंजन, वही आपको देखने को मिलेगा। वो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अराउंड आपको मिलेगी 1999 सीसी की, और ये जो इंजन है वो पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 197 bhp की एट 5000 RPM पर, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो करता है 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो एट 3000 RPM पर। सो बेसिकली इस रिलेटेड कुल इंजन स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर जो आपको इंजन है वो आपको मिलता है 4 सिलेंडर इनलाइन लिक्विड कूल इंजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके एक सिलेंडर में आपको जो ये 4 वाल्व्स जो है यूज़ किए हुए, यानी कि 2 एग्जॉस्ट और 2 इनटेक वाल्व्स जो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्शन का टाइप है वो डायरेक्ट इंजेक्शन जो आता है वही आपको देखने को मिलेगा सिस्टम, और जो अदर जो सिस्टम है वो अकॉर्डिंग टू दूसरे जो वेरिएंट्स है प्राइस के बेसिस पे, यानी कि जो टॉप मॉडल्स है उनमें आपको देखने को मिलेगा। करेंगे ट्रांसमिशन की तो यहाँ पर आपको जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। जो बेस वेरिएंट है उसमें अराउंड आपको 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो फ्रंट व्हील ड्राइव का जो ऑप्शन है वो आपको बेस वेरिएंट में देखने को मिलेगा, यानी कि जो पावर प्रोड्यूसिंग व्हील्स जो है वो फ्रंट साइड के ही होंगे। सो इस टाइप का कुछ आपको इंजन स्पेसिफिकेशन रिलेटेड देखने को मिलता है इस गाड़ी में बेस्ट वेरिएंट में। सो अब बात करेंगे सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में जो है आपको मैकफर्सन स्ट्रट टाइप विथ FSD डैम्पर के साथ सस्पेंशन मिलते हैं, और जो रियर साइड के जो व्हील है उनके ऊपर आपको मिलते हैं मल्टी लिंक सिस्टम विथ FSD डैम्पर के साथ जो है रियर साइड का सस्पेंशन सिस्टम आपको मिलता है। यहाँ पर आप स्टीयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बेसिकली लोअर बेस वेरिएंट टू टॉप वेरिएंट जितने भी मॉडल्स है इसके सभी के अंदर आपको जो पावर स्टीयरिंग जो है आपको कंपलसरी मिलती है। उसके बाद बात करेंगे हम ब्रेक्स की, तो यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक्स है वो आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, और रियर ब्रेक्स है वो भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, लेकिन फ्रंट ब्रेक्स जो है वो वेंटिलेटेड डिस्क के साथ आते हैं, और जो रियर ब्रेक्स है वो आपको मिलते हैं सॉलिड डिस्क के साथ, यानी कि जो फ्रंट साइड के जो ब्रेक्स होंगे उनको वेंटिलेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो रियर साइड की ब्रेक्स है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि वो जो सॉलिड डिस्क के साथ आते हैं। सो दैट्स वाई वेंटिलेशन है थोड़ा सा कम होगा। ओके, तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, उसके साथ पावर फ्रंट विंडो, पावर रियर विंडो वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो एयर कंडीशनिंग है उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है 2 जोन का, और जो उसके साथ आपको हीटर भी जो है प्रोवाइड करते हैं कंपनी। एडजस्टेबल स्टीयरिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन जो टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो आपको टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। आप जो अभी जो देखते सकते हैं वो सिर्फ हाइट अप एंड डाउन स्टीयरिंग यहाँ पर आप सिर्फ कर सकते हैं। जो टेलीस्कोपिक ऑप्शन है वो आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। यहाँ पर आपको लो फ्यूल वार्निंग का अलार्म है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सेसरीज पावर आउटलेट, यानी कि आपको 12 वोल्ट के चार्जर जो इसमें वो भी आपको देखने को मिलेंगे। वैनिटी मिरर जो है वो भी कंपलसरी मिलेगा सभी मॉडल्स में। रियर सीट हेड रेस्ट, यानी कि आपको जो रियर सीट है उसमें भी आपको हेड रेस्ट मिलेगा, यानी कि ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट में जैसे आपको हेड रेस्ट मिलते हैं उसी तरह आपको रियर सीट में भी आपको हेड रेस्ट जो है मिलेंगे। एक ये लग्जरी का एक
पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिलेंगे फ्रंट और रियर में भी आपको एसी वेंट्स जो है देखने को मिलेंगे, और उसके साथ आपको क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पार्किंग सेंसर जो है वो आपको सिर्फ रियर में ही मिलेंगे, नेविगेशन सिस्टम भी मिलेंगी, और जो बेस वेरिएंट है यानी कि बेस वेरिएंट टॉप वेरिएंट सभी में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है आपको मिलेगा। यहाँ पर जो USB है वो आपको फ्रंट में ही मिलेगा, यानी कि आपको जो मोबाइल वगैरह चार्जिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट है उसमें भी आपको हैंड फ्री टेलगेट जो देखने को मिलेगा। ड्राइविंग मोड जो है इस कार में वो 4 ड्राइविंग मोड है, यानी कि आपका पार्क, ड्राइव, रिवर्स और जो स्पोर्ट्स मोड होता है उसके साथ हिसाब से आपको जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सटीरियर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प जो है फ्रंट साइड में वो कंपलसरी मिलेंगे, उसके साथ LED यानी कि LED फॉग लैम्प जो है वो भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर पावर एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर, यानी कि जो आपकी जो साइड मिरर है वो आपको पावर मोड के साथ आते हैं, यानी कि ऑटो फोल्डेबल मिरर जो है आपको सभी वेरिएंट में मिलते हैं। रियर वाइपर एंड वॉशर, यानी कि जो आपका रियर विंडो है टेलगेट के ऊपर जो विंडो मुझे यानी कि टेलगेट के ऊपर जो विंडो होता है उसके साथ आपको वॉशर और जो वाइपर है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सनरूफ देखने को मिलेगी। मून रूफ बोल रहे हो लेकिन एक्चुअली हम बता नहीं सकते, जब कार आएगी हमारे हाथों में तब हम एक्चुअल जो रिव्यू करेंगे उसके साथ हम आपको बताएंगे कि बेसिकली क्या है उसमें। सो उसके साथ आपको मिलता है साइड स्टेप, यानी कि आपको उतरने के लिए और कार में बैठने के लिए जो साइड स्टेप होता है पैर रखने के लिए वो भी आपको देखने को मिलेगा। कि आउटसाइड के जो मिरर्स होते हैं उनके ऊपर ही आपको जो फ्लोटिंग इंडिकेटर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। रूफ टेल भी आपको भी देखने को मिलेगी। लाइटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिलते हैं विथ DRL। टायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी जो वेरिएंट है उसमें आपको मिलते हैं 235/65 R17, यानी कि 17 इंच के टायर्स वो आपको देखने को मिलेंगे सभी वेरिएंट में। ऑल ओवर यहाँ पर आपके डोर्स के ऊपर आपको जो टेस्ला की जो फील है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो डोर हैंडल्स है वो आपको ओवरहेड डोर हैंडल्स नहीं मिलते, डोर हैंडल से वो मर्ज हुए हैं डोर के अंदर, यानी कि उनको बोलते हैं फ्लैश डोर हैंडल। सेफ्टी रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पर सेफ्टी रिलेटेड जो भी फीचर्स है उनके बारे में मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता दूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ABS जो है वो कंपलसरी सभी कारों में आता है। यहाँ पर ब्रेक असिस्टेंट जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। कंट्रोल लॉक जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंटी थेफ्ट अलार्म नया फीचर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ एयर बैग्स, यानी कि एयर बैग जो है यहाँ पर 7 एयर बैग्स जो है देखने को मिलेंगी। पैसेंजर साइड एज वेल एज साइड और फ्रंट, यानी कि पैसेंजर की साइड में भी आपको मिलेंगे, फ्रंट साइड में भी आपको मिलेंगे, ड्राइवर के सामने भी, और जो पिलर्स होते हैं उन पिलर्स में भी जो है आपको एयर बैग्स मिल सकती है, यानी कि मिलेगी। इंजन इमेबलाइजर और उसके साथ EBD जो है वो भी आपको इस कार में देखने को मिलेगा। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्राइवर अटेंशन लेवल के साथ। सो इस टाइप की जो सेफ्टी फीचर्स है वो आपको इस कार में जो देखने को मिलेगी। रियर कैमरे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको 360 कैमरा जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इंटरटेनमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 इंच की जो LED इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो इंटीरियर का जो भी सेटअप है वो आपको एक टाइप में मर्सिडीज का जो फील है वो आपको देगा। यहाँ पर जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से एक सबमर्ज स्क्रीन है। यहाँ पर जो स्क्रीन है उस ड्राइवर साइड की जो स्क्रीन है उसमें आपको जो ओडोमीटर, आपको जो ड्राइविंग रिलेटेड फैसिलिटी वो आपको दिखाएगा, और वही स्क्रीन एक्सटेंड होकर जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी आपको दिखाएगी। यहाँ पर आपको उसमें 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। जो स्पीकर से, यानी कि जो आपका साउंड सिस्टम वो आपको सोनी का मिलता है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्पीकर की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 स्पीकर और 2 ट्विटर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आता है एप्पल एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले के साथ। उसमें आपको ब्लूटूथ मिलता है, वाईफाई मिलता है, USB सिस्टम है वो भी आपको मिलता है। उसके साथ आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है वो भी आपको जो है देखने को मिलेगा। सो इस टाइप का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेंगे इस कार में, यानी कि बेसिक जो बोला जाए तो आपको ये कार जो है पूरी तरीके से फुलफिल आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो करेगी। डायमेंशंस की बात करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम जाएंगे डायमेंशंस की, और अभी तक ग्राउंड क्लियरेंस की जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो तो अभी आई नहीं है अभी तक, और माइलेज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं आई अभी तक। लेकिन डायमेंशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी कार लेंथ जो है वो है अराउंड 4695 इन mm, और जो विड्थ है कार की वो आती है आप 1819 mm की, और जो हाइट है कार की वो आती है आपको 1755 mm की, और जो व्हील बेस है वो आता है आपका 2750 mm का। इस टाइप का जो है वो आपको डायमेंशन वाइज जो है कार आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे, ये नंबर ऑफ डोर की बात करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ डोर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 डोर जो है देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्रंट साइड के जो डोर होते हैं ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, और जो रियर
ड्राइवर और पैसेंजर के लिए वो, और आपका जो टेल गेट है, कुल मिलाकर 5 जो डोर वो आपको देखने को मिलेंगे। सो इस टाइप का जो इंटरफेस है आपको XUV 700 में देखने को मिलेगा। XUV बेसिकली क्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर महिंद्रा की जो मटेरियल क्वालिटी वो आप सभी तो जानते ही होंगे। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं XUV 300 के बारे में, XUV 500 के बारे में। मुझे ऐसा लगता है बेसिकली कि XUV 700 जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन कर देगी बाकी कार का, यानी कि उसके कंपटीशन में जितनी भी कार आती है, MG एक्ट्रा हो गया और बहुत सारी टाटा की हैरियर हो चुकी, टाटा की सफारी हो चुकी, उसके बाद हुंडई की क्रेटा हो चुकी। इन सब कार के लिए एक प्रकार एक टाइप से चैलेंज कर रही है XUV 700। और बेसिकली एक बात की हम बात करेंगे तो प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर जब कार लॉन्च नहीं हुई थी तब सभी को लग रहा था कि भाई इसकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इतनी बजट में कार आ रही है ना। XUV 500 की जो प्राइस लिस्ट थी उसके हिसाब से देखेंगे तो XUV 700 की जितने भी प्राइजेस आ चुके हैं अभी तक वो सभी के सभी कम प्राइजेस है, यानी कि XUV 500 के जितने प्राइजेस थे वो ज़्यादा थे, लेकिन XUV 700 की जितने भी प्राइजेस वो XUV 500 से कम है। सो दैट्स वाई आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा बिलो। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।